हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के सभी आयामों को कवर किया था। आज हम मध्यकालीन स्थापत्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब विजय के बाद भारत के पश्चिमी भाग में मुस्लिम शासकों का आगमन शुरू हुआ। 12वीं सदी तक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया एवं अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की बागडोर सौंपकर वापस चला गया। यहीं से इतिहास में मध्यकाल का आरंभ हुआ एवं आने वाले समय में भारतीय स्थापत्य कला में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ। दरअसल इस काल में नए शासकों की रुचियों एवं वरीयताओं को दर्शाने वाले नवीन तत्वों को स्थानीय वास्तुकारों द्वारा अपनी स्थानीय वास्तुकला में समाहित किया गया। इस प्रकार स्थापत्य की भारतीय शैली के साथ फारसी शैली का संगम हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। दरअसल मुसलमानों को सासानी और बिजेंटाइन साम्राज्य से भी विभिन्न योजनाओं का खजाना विरासत में मिला है। स्वाभाविक रूप से इमारतों के बारे में रुचि रखने के कारण उन्होंने जिस भी देश पर अपना अधिकार किया, वहां स्थानीय वास्तुकला को अपने अनुकूल ढालने में सफल रहे। मंदिरों तथा मस्जिदों के निर्माण की दोनों शैलियों में अलंकरण तथा स्तंभ युक्त खुला प्रांगण सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे, किंतु फिर भी दोनों शैलियों के बीच पर्याप्त अंतर था। मस्जिद का इबादत कक्ष विस्तृत था, जबकि मंदिर का पूजा स्थल अपेक्षाकृत छोटा था। मस्जिद प्रकाशमय एवं खुली थी, जबकि मंदिर अंधकारपूर्ण और बंद हुआ करता था। मंदिर और मस्जिद की रूपरेखा में अंतर को पूजा करने के तरीकों में अंतर के माध्यम से समझा जा सकता है। दरअसल एक मंदिर में देवता की प्रतिमा को स्थापित करने का कक्ष, गर्भगृह एवं उपासकों के लिए विशाल भवन बनाए जाते थे, लेकिन इस्लाम में इबादत के तरीके के अनुसार एक साथ नमाज के लिए एक विशाल कक्ष बनाया जाता था, जिसका पश्चिमी छोर मक्का की ओर मुंह करता हो। नमाज कक्ष के पीछे की दीवार के बीच में एक आला होता है, जिसे मेहराब कहते हैं, जो नमाज करने की दिशा यानी किबला को बताता है। इसके दाहिने ओर का मंच या मिंबर नमाजियों की अगुवाई करने वाले इमाम का होता है। किबला दीवार के पास में लकड़ी का चारों ओर से बंद एक बॉक्स बनाया जाता था, जिसे मकसूरा कहा जाता था। यह प्रार्थना के लिए सुल्तान की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्मित एक आरक्षित स्थान होता था। शुरू में मुअज्जिन एक मीनार से अजान देते थे, जो कि बाद में स्थापत्य का एक हिस्सा बनकर रह गई। नमाज कक्ष के एक हिस्से को उन महिलाओं के लिए अलग कर दिया जाता था जो पर्दा करती थीं। मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है और इसके चारों ओर चलने के लिए ढके हुए स्थान बने होते हैं, जिसे लीवान कहते हैं। मस्जिद के प्रांगण में हाथ पैर धोने के लिए भी एक हौज बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि वास्तुकला की इस शैली में न केवल नई पद्धतियाँ और सिद्धांत अपनाए गए, बल्कि यह मुस्लिम वर्ग की धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को भी प्रतिबिंबित करती हैं। इस्लामी वास्तुकला मेहराब की छत और गुंबद स्तंभ एवं पतली मीनार पर आधारित थी। भारत में इस इस्लामी शैली में भारतीय वास्तुशैली का सम्मिश्रण हुआ, जिससे स्थापत्य की नवीन शैली का विकास हुआ। तो आइए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालते हैं। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की प्रमुख विशेषता सहतीरी शिल्पकला एवं मेहराबी गुंबद कला का सुंदर समन्वय है। इस कला में मेहराब एवं गुंबदों का उपयोग प्रमुखता से किया गया, इसलिए वास्तुकला की मेहराबदार शैली भी कहा जाता है। दरअसल गुंबद एवं मेहराब इस्लाम की देन नहीं है। इसकी आरंभिक संरचना रोम में मिलती है और इसे भारत लाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय तुर्की शासकों ने बनाया। गुंबद और मेहराब की संरचना ने विशाल सभा भवनों के निर्माण को आसान बना दिया। इससे पहले छतों को सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में स्तंभों का निर्माण किया जाता था। गुंबद और मेहराब के प्रयोग ने स्तंभों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही भवनों में विशालता एवं मजबूती दोनों आई। इसके तहत किला, मकबरा, मस्जिद, महल, मीनारों आदि की बड़ी संख्या में निर्माण होने लगा। इस्लामिक शासकों ने मस्जिदों और मकबरों के चारों ओर मीनारों का निर्माण करवाया। भवन निर्माण सामग्री के रूप में पत्थरों का प्रयोग बृहद स्तर पर किया गया और पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना पत्थर, गारा, जिप्सम का प्रयोग किया जाने लगा। चूँकि इस्लाम में प्राणियों के चित्रण को मान्यता प्राप्त नहीं थी,
इसलिए अलंकरण के लिए अरबस्क शैली का प्रयोग किया गया, जिसमें सजावट के लिए फूल पत्ती एवं ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। इसके तहत कमल, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतों का प्रयोग किया गया। इस तरह इस्लामिक स्थापत्य के अलंकरण में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों पहलू शामिल हैं। हिंदू वास्तुकला जहां बहुत संकीर्ण हो गई थी, वहीं इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने इसे विशालता एवं व्यापकता का समावेश किया। भवनों में जाली का जटिल काम किया गया था। यह इस्लाम धर्म में प्रकाश के महत्व का प्रतीक है। इसके साथ ही इस काल के स्थापत्य के दौरान आंगन के फूलों, फव्वारों और छोटी नालियों के रूप में पानी का उपयोग इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसका मुख्य रूप से धार्मिक प्रयोजन, परिसर के शीतलन एवं सजावट के लिए उपयोग किया जाता था। बागों की चार बाग शैली का प्रचलन भी इस्लामिक शासकों की ही देन है। इसमें एक वर्गाकार खंड चार समान भागों में विभाजित किया जाता था। इसके अलावा इस अवधि की वास्तुकला में पत्थर की दीवारों पर सजावट के लिए कीमती रंगीन पत्थरों एवं रत्नों को जड़ने के लिए पित्रादुरा तकनीक का भी उपयोग किया गया था। इस शैली की एक और विशेषता भवनों में फोरशॉर्टेनिंग तकनीक का प्रयोग था। इस तकनीक का प्रयोग इस प्रकार किया जाता था कि शिलालेख दूर होते हुए भी पास नजर आते थे। आइए अब सहतेरी शिल्प कला एवं मेहराबी गुंबद कला के मुख्य अंतरों को भी देख लेते हैं। सहतेरी शिल्प शैली में निर्मित प्रवेश द्वार में लिंटल का प्रयोग किया जाता था, जबकि मेहराबी शैली में प्रवेश द्वार में मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया जाता था। सहतेरी शैली में मीनारें नहीं होती थीं, जबकि मेहराबी शैली में मीनारें बनाई जाती थीं जो इमारत के चारों कोनों पर बनती थीं। सहतेरी शैली में सभी प्रकार के स्थापत्य में मुख्यतः पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मेहराबी शैली में पत्थर, ईंटें, चूना पत्थर, जिप्सम, गारा आदि का इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के विकास की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। आरंभ में मुस्लिम हमलावर केवल हथियारबंद घुड़सवार थे, जो देश में केवल लूट मार के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने साम्राज्य की स्थापना के बारे में नहीं सोचा। 12वीं सदी में तुर्की शासन की स्थापना के बाद भारत में प्रचलित स्थापत्य प्रारंभ में तुर्की शासक वर्ग को आकर्षित नहीं कर पाया। दरअसल नए शासक वर्ग की प्राथमिक जरूरतें आवास एवं पूजा के लिए इबादत गृह की उपलब्धता थी। अपनी इन्हीं जरूरतों से प्रेरित होकर तुर्की शासकों ने भारत की ही दूसरी इमारतों को नष्ट करके उनसे प्राप्त सामग्री से कई इमारतें बनवाईं, जैसे दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद शामिल है। आगे मुस्लिम शासकों ने अपनी कई रुचि के अनुरूप स्थापत्य के निर्माण में दिलचस्पी ली। हालांकि भारतीय स्थापत्य की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे इन्हें मिटाकर पूरी तरह से इस्लामी शैली के स्थापत्य को स्थापित नहीं कर पाए। आगे तुर्की शासन की जड़ें भारत में जैसी जैसी गहरी होती गईं, वैसे वैसे वास्तुकला के क्षेत्र में विविधता आई तथा भारतीय शैली में उसके क्रमिक समन्वय के चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरने लगे। अब स्थापत्य के क्षेत्र में ऐसी इमारतों का निर्माण किया जाने लगा जो नए शासक वर्ग की शक्ति एवं संस्कृति की महानता का प्रचार करती थीं। सल्तनत काल में मस्जिद तथा इबादत खाने जैसे धार्मिक भवन भी बनाए जाने लगे, साथ ही इनमें विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते थे। सल्तनत कालीन स्थापत्य में विभिन्न वंशों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसकी वजह यह है कि ये भवन राजकीय संरक्षण में बनवाए गए, इसलिए इनमें प्रत्येक वंश के शासकों की पसंद तथा नापसंद झलकती थी। इसी आधार पर सल्तनत कालीन स्थापत्य को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा लोदी वंश के कालखंड में बांटकर समझ सकते हैं। इन सभी कालखंडों में निर्मित भवनों की मूल विशेषता तो समान रही, किंतु उनकी सामग्री तथा उनके आकार, प्रकार एवं अलंकरण में परिवर्तन होता रहा। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अनियमित एवं अनियोजित निर्माण दिखाई देता है, क्योंकि इनका निर्माण हर बरी में एवं नष्ट किए गए मंदिर अवशेषों से किया गया था। फिर आगे चलकर स्थापत्य की भारतीय शैली तथा इस्लामिक वास्तुकला के बीच समन्वय होने लगा। बड़े पैमाने पर भवनों में मेहराबों तथा गुंबदों का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही भारतीय सहतीरी शैली का प्रयोग भी किया गया। इससे भवनों में मजबूती तथा विशालता आई। इसके साथ ही भवनों की सजावट के लिए अरबस्क शैली का प्रयोग किया जाने लगा। सल्तनत कालीन शासकों ने भवनों में लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया। सल्तनत कालीन स्थापत्य में मीनार, मस्जिद, मकबरा, खानका एवं मदरसे का निर्माण देखा जा सकता है।
तो इस तरह हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य की विकास प्रक्रिया को समझा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस काल में निर्मित प्रमुख स्थापत्यों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।